सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 12वां दिन और हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा खतरनाक होते चले जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग ने पूरे पश्चिम एशिया को दहला करके रख दिया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य अब दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी बनता चला जा रहा है, जहां तेल के जहाजों पर मंडरा रहा है मिसाइलों और ड्रोन का खतरा। अब ऐसे में कई देशों ने अपने जहाजों के रूट का उसको बदल दिया है और बदलने की शुरुआत तक कर दी है। इधर ईरान के हमलों से इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने अलार्ट पर है, तो जवाब में अमेरिका और इजराइल भी लगातार ईरान के ठिकानों पर प्रहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जंग की आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप में भी युद्ध की लपटें अब तेज हो गई हैं, जहां यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला कर नया मोर्चा जो है वो खोल दिया है। और 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं वो हम आपको बताएंगे, जिसमें वर्ल्ड वॉर में आज जो है खास हमारी नजर रहेगी। तो 4 बड़ी खबरें आपके सामने में। जंग का 12वां दिन है और ऐसे में आपको ये हम बता दें कि किस तरह से आप देखिए, ये हम मेरे सामने जो है आप देख पा रहे हैं, जंग का ये 12वां दिन है। ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम जो है विस्तार से जानकारी देंगे। जंग के 12वें दिन किस तरह की स्थिति है, किस तरह से वॉर जो है लगातार आगे बढ़ता हुआ, क्या कुछ बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है, विस्तार से आपको हम बताएंगे। दहल रहा है मिडिल ईस्ट, ये भी बड़ी खबर है। और किस तरह से मिडिल ईस्ट में लगातार धमाके सुने जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, और इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट दहल रहा है। क्या कुछ तस्वीर है वो भी आपको हम दिखाएंगे दूसरी बड़ी खबर के तौर पर। तीसरी बड़ी खबर है हॉर्मुज़ बनी डेथ वैली। अब क्या कुछ, क्योंकि यही हॉर्मुज़ जो है एक मुख्य मार्ग है तेल और गैस की सप्लाई को लेकर के, वहीं से जो है इस मार्ग को अपनाया जाता है। अब यहाँ पर डेथ वैली आप देख सकते हैं, तस्वीरें बता रही हैं, और इसलिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्यों ये डेथ वैली बन गई है। यहाँ पर ये अटैक किसने किया, किस वॉरशिप पे किया गया, किस तेल के जहाज पर किया गया, ये पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इसी के साथ रूस पर यूक्रेन का भी हमला जो है वो हुआ है, ये भी खबर हम आपको देंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि किस तरह से 4 साल से युद्ध जारी, 5वें साल में प्रवेश, और अगर एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर ये जबरदस्त ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं। और आप ये जलती हुई इमारतों को देख करके समझ सकते हैं कि अभी भी यूक्रेन में जो है हालात ठीक नहीं हो पाए। रूस लगातार ताबड़तोड़ ड्रोन से, मिसाइलों से अटैक करता हुआ। लेकिन इस बीच आपको बता दें, रूस ने यानी कि ट्रंप और पुतिन के बीच में महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी, जिसमें ऐसा लग रहा था, जो हमने कल आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, क्या पुतिन पीस मेकर बन सकते हैं। लेकिन अगर यूक्रेन पर इसी तरह से हमला जारी है तो क्या पीस मेकर बनने की राह में ये एक रोड़ा नहीं, क्योंकि एक तरफ तो आप युद्ध कर रहे हैं, वहीं ईरान इजराइल युद्ध को आप रोकने की बात करते हैं। आखिरकार आपकी नीति क्या कुछ है, इस पर भी हम आपको विस्तार से जो है पूरी जानकारी देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, जंग का 12वां दिन दहल चुका है मिडिल ईस्ट, और ऐसे में देखिए ईरान, यूएस, इजराइल के बीच में जंग का 12वां दिन है। और आपको ये बताइए, देखिए ये 4 बड़ी खबर आपके सामने में है, ये 4 बड़ी खबर है आपके सामने। और ऐसे में ईरान यूएस जंग का ये 12वां दिन है, और यूएस इजराइल पर ईरान के हमलों की 37वीं लहर है। यूएस इजराइल के ठिकानों पर मिसाइल हमला हुआ है। और देखिए ये 4 बड़ी खबरें हैं आपके सामने। ईरान, यूएस, इजराइल के बीच में जंग 12वें दिन तक जारी, 37वीं ये लहर है। और ऐसे में दूसरी बड़ी खबर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से बारूदी सुरंगें हटाए ईरान, ये ट्रंप ने जो है चेतावनी दे दी है। और ऐसे में नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार हो जाएं। और तीसरी बड़ी खबर के तौर पर आप देखिए, इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग दिया है, तो बैलिस्टिक मिसाइलों को यहां पर दागा गया है। और ये आपके सामने तीसरी बड़ी खबर है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल कौन से, और ये हॉर्मुज़ का ये मार्ग है, जहां से ये जो तेल टैंकर और ये जो शिप है वहां से उसी मार्ग से होते हुए, लेकिन ऐसे में विस्फोट हो गया और ये 10 किलोमीटर के अंतर्गत चीजें हुई हैं, और इसीलिए हम इसको डेथ वैली कह रहे हैं। और वहीं चौथी बड़ी खबर है नॉर्थ कोरिया से जुड़ी, परमाणु परीक्षण को लेकर के नॉर्थ कोरिया ने देखी, यानी कि ये युद्ध से जुड़ी हुई सारी खबरें हम आपको, और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं,
जहां पर नॉर्थ कोरिया ने एक परमाणु परीक्षण किया है, एक हफ्ते में टेस्ट किया दूसरा स्ट्रैटेजिक मिसाइल यहां पर जो है वो पूरी तरह से दाग दिया है। और ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने, ये नॉर्थ कोरिया की तस्वीर है, किस तरह से यहां पर ये मिसाइलों का परीक्षण यहां पर किया गया है, परमाणु का परीक्षण किया, यानी नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है, अपने आप को तैयार करा है यहां पर कि अगर बाय चांस उसके ऊपर में किसी तरह से हमला होता है। और ये डर आपको बता दे कब से जो है किम जोंग उन के मन में है, जब से दक्षिण कोरिया को अमेरिका ने अपनी तरफ से सेना जो है वो दी और युद्धाभ्यास का दौर जारी है। और उसी वक्त में कहा गया था किम जोंग जुन की तरफ से कि ये एक भयावह तस्वीर है, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। और वही ये तैयारी है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे, मिडिल ईस्ट से आ रही है ये बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां मिडिल ईस्ट से ये बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिलहाल ठप। तो हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही यहां पर ठप हो गई है और ये जलडमरू मध्य महत्वपूर्ण मार्ग, और ये मार्ग फिलहाल ठप, बहुत परिवहन में 80% की कमी यहां पर देखी गई है। और ऐसे में देखिए यहां पर किस तरह की तस्वीर जो है आपके सामने, ये देखिए, ये हम इसीलिए इसे डेथ वैली यहां जो है वो करार दे रहे हैं, हम यहां पर ये बता रहे हैं क्योंकि ये है वो मार्ग जिस पर लगातार ईरान जो है वो कहता रहा था कि हम इसे बंद कर देंगे तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। और वाकई ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहां से अगर कोई भी शिप जो है वो पास हो रहा है तो वहां पर देखिए किस तरह से उसके ऊपर में ब्लास्ट कर दिया जाता है, मिसाइल दाग दी जाती है और इसे बता दिया जाता है कि ये मार्ग जो है हम बंद कर रहे हैं। अब ऐसे में समझिए, जलडमरू मध्य को बंद करने को लेकर के ईरान ने जहां एक तरफ चेतावनी दी तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह सीधे तौर पर कह दिया, अगर इस मार्ग को बंद करोगे तो हमला 20 गुना हम ज्यादा आपके ऊपर में करेंगे। और इस तरह की चेतावनी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी दी गई है। लेकिन यहां पर ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं कि युद्ध अब शांति की तरफ नहीं बल्कि और ज्यादा जो है भयानक स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है और इस मार्ग पर देखिए किस तरह से ब्लास्ट की तस्वीर। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे और ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का ये बयान है। और ऐसे में देखिए अमेरिका ने क्या कुछ कहा, ईरान ने तेल सप्लाई रोकी तो हमले तेज होंगे, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले भी किया है। और देखिए यहाँ पर इंडिया डेली लगातार आपको पल पल की जानकारी युद्ध से जुड़ी हुई देता हुआ अमेरिकी रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का ये बड़ा बयान सामने आ गया। और देखिए दो तस्वीरें आपके सामने में है, एक तरफ आपको ये डेथ वैली, ये हॉर्मुज की तस्वीर है डेथ वैली के तौर पर, जहां पर एक तेल का जो शिप है वो जा रहा और उस पर ये मिसाइल जो है वो दाग दी गई और ब्लास्ट होती तस्वीर आप देख सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान ने इसे बंद कर दिया है, क्या ईरान की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। फिलहाल इस पर और तस्वीर का क्लियर होना बाकी है, लेकिन सबके बीच में इसको लेकर के अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान, अगर तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की गई तो फिर महज एक तरह से हमले जो है हम यहां पर तेज कर देंगे। और ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ईरान के पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर यही वो मार्ग है, क्योंकि 20% तेल की बात कर ले या फिर गैस की हम बात कर ले, यहीं से इसकी सप्लाई होती है, यही मार्ग जो है इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस मार्ग को बंद किया जाता है तो दुनिया में हाहाकार, हर जगह तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, गैस की सप्लाई बाधित हो जाएगी, तो हाहाकार वाली स्थिति होगी। और यही वजह है कि इसे सबसे बड़े हथियार के तौर पर ईरान मानता है। अमेरिका भी समझता है कि अगर इसको रोक दिया गया तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी और संकट की घड़ी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर ईरान का इजरायली ड्रोन को नष्ट करने का दावा जो है वो किया गया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, ईरान का इजरायली ड्रोन को नष्ट करने का ये दावा है। ईरान ने इजराइल के 10 एडवांस ड्रोन मार गिराए हैं। तो ईरान ने इजराइल के 10 एडवांस ड्रोन मार गिराए गए। होलोन, हर्मेस और ऑर्टिमीटर को यहाँ पर जो है ध्वस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान का इजरायली
ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया गया है। अब आप समझिए कि ईरान ने इजराइल के सीधे, और ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने, कई सारे ड्रोन्स है, कई सारे, चाहे ऑर्बिटर ड्रोन की बात कर ले, हार्मेस ड्रोन की हम यहाँ पर बात कर ले, हेरॉन ड्रोन की हम बात कर ले, तो उन सबको नष्ट करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। और ये जो ड्रोन है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ड्रोन यहाँ पर, अंधेरी रातों में किस तरह से इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए इन ड्रोनों को जो है भेजा गया। लेकिन ईरान ने यहां पर दावा कर दिया है कि जिस भी ड्रोन को इजराइल ने भेजा, हमने उसे खत्म कर दिया, हमने उसे जो है हवा में ही मार गिराया है। अब ऐसे में आप इस बात को समझिए कि क्या कुछ तस्वीरें हैं, लगातार हम लोग का दौर जारी है, लगातार ड्रोन मिसाइलें जो है वो दागी जा रही है, लगातार जो है इससे अपने दुश्मनों को खत्म करने की एक कोशिश की जा रही है, चाहे वो इजराइल की तरफ से कोशिश की जा रही हो या फिर ईरान की तरफ से कोशिश की जा रही हो। आवाजें आप सुन सकते हैं, कि किस तरह से भयावह तस्वीर आप सुनिए। तो आवाज आपने सुनी यहाँ पर, किस तरह से भयावह यह आवाज है, ये ड्रोन से एक तरह से उड़ने की, और उसके बाद जब उसको ध्वस्त कर दिया गया, हवा में ही ईरान ने इसको मार गिराया है, उसकी ये पूरी आवाज जो है वो हमने आपको यहाँ पर सुनाई। और अब समझिए इस बात को, ईरान का ये जो दावा है वो यहाँ पर किया गया है। अब ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का एक और रुख करेंगे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। जंग के बीच में IRGC का ये बड़ा बयान सामने आ गया है। तो IRGC ने 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे, यानी चेतावनी एक बार फिर से IRGC की तरफ से दी गई है, 1 लीटर तेल भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। इजराइल अमेरिका के राजदूतों को यहां से निकालो, ये तमाम ऐसी कई बड़ी बातें हैं जो चेतावनी और सख्त लहजे में जो है वो यहां पर IRGC ने कह दी। ये बड़ा बयान है IRGC का, 1 लीटर तेल भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। और 2 तस्वीरें आपके सामने, और ये एक तस्वीर है ईरान का इजराइल ड्रोन को नष्ट करने का दावा जो है वो यहां पर किया गया, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडवांस ड्रोन को मार गिराया गया है, 10 एडवांस ड्रोन जिसको मार गिराया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जंग के बीच में जो IRGC है उनका बड़ा बयान सामने आ गया है, 1 लीटर तेल भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजरने की शर्त रखी है, वही इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को निकालने तक की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। ऐसे में IRGC भी यहाँ पर चुप बैठने को तैयार नहीं, ईरान झुकने को तैयार नहीं, जो लगातार हम आपको शुरुआती दौर से बता रहे हैं, जब से इस पूरे युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि आज एक बार फिर से IRGC ने ये कड़ी बड़ी चेतावनी जो है अमेरिका को दे दी, 1 लीटर तेल तक जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा बाहर जाने। और ऐसे में 12 दिन की ये जंग है, बुरे फंस गए हैं ट्रंप, बुरे फंस गए क्योंकि उनको लग नहीं रहा था ये युद्ध इतने दिनों तक चलेगा। लेकिन अमेरिका की ताकत का जो दावा किया जा रहा था वो जमीन पर हकीकत से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। ना तो ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो पाए हैं, और ना ही तेहरान में सत्ता परिवर्तन का अमेरिकी सपना पूरा हो पाया है। उल्टा ईरान की तरफ से कहा जाए तो पलटवार करते हुए दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर शिकंजा कस दिया गया। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर, और फंस गए हैं पूरी तरह से ट्रंप, और कैसे फंस गए हैं ये आपको बताते हैं। देखिए 12 दिनों की ये जंग है, और 12 दिनों में जिस तरह से एक शिकंजा कसने की कोशिश थी वो नतीजा अभी फिलहाल अधूरा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का सपना अभी अधूरा है यहाँ पर। अब ऐसे में ट्रंप का मिशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया, परमाणु ठिकानों पर वॉर खत्म नहीं हुआ है अभी तक, यानी कि फोर्डो की बात करें, नतांज की बात करें, इस्फहान की बात करें, ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। और ऐसे में खतरा बरकरार है, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। मुस्तफा ने भी एक बार फिर से कह दिया है, हम अपने पिता का बदला लेकर के रहेंगे, अपने सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का बदला लेकर के रहेंगे। इसलिए ईरान भी लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग जो है और हमले जो है वो कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी हमले कई परमाणु
ठिकानों पर हुए हैं। परमाणु कार्यक्रम अभी भी सवालों के घेरे में। तो ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान में सत्ता बदलना है, लेकिन मोस्तफा उनकी पहली पसंद बिल्कुल नहीं है। ऐसे में उन्होंने कह दिया कि मोस्तफा को हम ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं मानते, ज्यादा दिनों तक सुप्रीम लीडर नहीं बना रहेगा। ऐसे में 12 दिन बाद भी सरकार कायम है, ईरानी नेतृत्व अभी भी मजबूत है। सत्ता परिवर्तन का मिशन लेकिन अभी अधूरा। बारह दिनों से जंग जारी। जंग में कहां खड़े हैं ट्रंप? अमेरिका को हुआ नुकसान या ईरान हुआ कमजोर? अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को 12 दिन हो चुके हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना है। लेकिन अब तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान के सभी परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका अभी तक ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने में भी सफल नहीं हो पाया है। जंग के दौरान एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी हुआ। ट्रंप की इच्छा के विपरीत मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद ईरान ने वेनेजुएला की तरह आत्मसमर्पण नहीं किया और युद्ध में डटा रहा। ईरान ने होर्मुज जल डमरूमध्य को भी बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। अमेरिका अब तक इस अहम समुद्री मार्ग को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाया है। तो देख रहे हैं युद्ध की हालात अभी क्या है, लगातार बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, हुआ है वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह बड़ा हमला, हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह बड़ा हमला। हाइफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। हमले से वजन ग्रुप पावर प्लांट में आग लग गई है और ऐसे में आप समझिए ये बड़ा हमला जो है वो किया गया है हिजबुल्लाह का इजराइल पर। हिजबुल्लाह जो कि ईरान के समर्थन में है, प्रॉक्सी वॉर के लिए जो है हमेशा ईरान हिजबुल्लाह हुती हमास का जो है वो साथ लेता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से अफरा तफरी का ये माहौल जो है वो यहाँ पर बन गया है। और ऐसे में आप समझिए इस बात को, हिजबुल्लाह का ये प्रहार है इजराइल के ऊपर में। और आप देख सकते हैं कई सारे आपको फाइटर जेट्स जो है वो दिखाई दे देंगे, किस तरह से यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया गया है। और आपकी लपटें आप देख सकते हैं, भागते दौड़ते यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं। और ऐसे में देखिए ये इजराइल की तस्वीरें हैं जहाँ पर निशाना बनाया गया है, धुएं का गुब्बार देखिए। और ये हिजबुल्लाह ईरान को अपना समर्थन देता हुआ जो है, और हाइफा में ये पावर प्लांट को यहाँ पर निशाना जो है वो बनाया गया है। तो इजराइल में हाइफा और वहां के पावर प्लांट, अब आप समझिए यानी कि ऊर्जा संयंत्रों को यहाँ पर पूरी तरह से निशाना बनाया जा रहा है ताकि अंधेरे की गर्त में इजराइल डूब जाए। ये वही तकनीक है जो रूस यूक्रेन के साथ लगातार अभी जो है वो कर रहा था, इसको आजमा रहा था। यूक्रेन में भी उसने पावर प्लांट को ही निशाना बनाया। और एक बार फिर से देखिए यहाँ पर यही तस्वीर नजर आ रही है जब हिजबुल्लाह ने हाइफा में पावर प्लांट को जो है वो निशाना बनाया, यानी कि इजराइल को अंधेरे के गर्त में डुबोने के लिए ये बड़ा हमला किया गया है। और आप यहाँ पर चीख चिल्लाहट जो है वो सुन सकते हैं। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर एक और आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। देखिए इजराइल के हाइफा में ईरान का ड्रोन अटैक है। तो एक तरफ जो है हिजबुल्लाह ने यहाँ पर मिसाइल से अटैक किया, तो वहीं ईरान का भी ड्रोन अटैक जो है
देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह और ईरान का ये ड्रोन अटैक और तेल और गैस रिफाइनरी पर दागे गए। तो एक तरफ पावर प्लांट पर यह हमला हुआ और वहीं दूसरी तरफ देखिए तो यहां पर तेल और गैस रिफाइनरी पर अटैक किया है। यानी इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह ईरान एक साथ मिलकर के जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ से हिजबुल्लाह का इजराइल पर यह बड़ा हमला जो कि हाइफा के ही पावर प्लांट पर यह बड़ा हमला किया गया है, निशाना बनाया गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि पावर प्लांट पर हमला होने का मतलब इजराइल को अंधेरे के गर्त में धकेल देना। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी हाइफा में ही ड्रोन अटैक किया है। तो इजराइल के हाइफा में ईरान का भी ड्रोन अटैक हुआ है। तेल और गैस रिफाइनरी पर दागे गए हैं ड्रोन। अब आप समझिए, तेल, गैस, साथ ही पावर प्लांट पर अगर यहां से उसको खत्म किया जाता है, नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, तो इजराइल की स्थिति क्या होगी। और कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आर्थिक चीजों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। अब यहां पर सेनाओं के साथ युद्ध का दौर नहीं चल रहा है, अब यहां पर जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और ये दोनों तस्वीरें इसी बात को यहां पर तस्दीक करते हुए जो है वो दिखाई देती है। और ऐसे में देखिए, पश्चिम एशिया में जंग का मैदान हर दिन और खतरनाक होता हुआ चला जा रहा है। ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। तो वहीं हालात अब ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका को सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में अपने कुछ सैन्य अड्डे खाली करने पड़े। पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। हालात ऐसे बने कि अमेरिका को सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन के कुछ सैन्य अड्डे खाली करने पड़े। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। खासकर तेल अवीव में कई जगहों पर बड़ी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अरब देशों के कई नेता भी अब युद्ध रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि इस युद्ध में ईरान को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं और ईरान की मिसाइल क्षमता भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा झटका यह रहा कि युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। इसके बावजूद ईरान ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की और कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों से अमेरिका को अब तक करीब 23,188 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरह से हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर के इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल में ईरान का जोरदार हमला हुआ है। इजराइल में ईरान का जोरदार हमला, तेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, ये कई ऐसे शहर जहां पर जबरदस्त हमला किया गया है, मिसाइल अटैक यहां पर। और इजराइल में देखिए ईरान का ये जबरदस्त हमला हुआ है, ये मिसाइल अटैक हुआ है। यानी ईरान अब रुकने को तैयार नहीं है। और आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच में जो है जबरदस्त युद्ध का दौर, और याद से नहीं, ये विवाद कई सालों से जो है वो चला रहा है। बीच में हमने एक युद्ध का दौर देखा था जिसे शांत भी करा लिया गया, लेकिन एक बार फिर से अब वो स्थिति आ गई है जहां युद्ध रुकने की बात जो है या फिर संकेत तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, ये है इजराइल की तस्वीर। इजराइल के तेल अवीव की हम बात करें, हाइफा की हम बात करें, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बस है उसको यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है, मिसाइल अटैक यहाँ पर किया गया। और देखिए अफरा तफरी का माहौल है, आवाजें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वहां के लोग किस परिस्थिति में अभी जो है वो रह रहे हैं। और एक तरह से पहले आप आवाज सुनिए, सुनिए किस तरह से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में। यहाँ पर सुना, देखे किस तरह से यहाँ पर
आप देखिए बस ही नहीं, यहाँ पर कई कारें हैं जो इस तरह से इस मिसाइल अटैक की चपेट में हैं। लोग यहाँ पर देखिए किसी को बचाते हुए, यहाँ पर आपको देखिए कोई दरवाजा तोड़ते हुए भी दिखाई देंगे और ऐसे में भगदड़ वाली स्थिति जो है वो यहाँ पर बन गई। और देखिए ये जो आग लगी हुई कार है ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए, लेकिन एक शख्स जो है वो दौड़ करके जाता है, उस कार को वहीं पर वो रोकता है यानी। और ये देखिए ये दरवाजा तोड़ करके किसी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी आप समझिए इजराइल के तेल अवीव और हाइफा की क्या तस्वीर है। ये देखिए कारों को किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुंचा इस हमले में, और सिर्फ आग की लपटें ही लपटें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। देखिए ये शख्स आता है फिर भागते हुए आपको दिखाई देगा, और ये देखिए ये धीरे धीरे करके जो जलती हुई कार है ये आगे की तरफ बढ़ते हुए उसको वो रोकता है ताकि किसी और तरह का नुकसान जो है वो ना हो सके। ऐसे में इजराइल के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ईरान का हमला है जो यहाँ पर तेल अवीव और हाइफा पर जो है वो यहाँ पर किया गया। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने, क्योंकि युद्ध की एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी हम आपको लगातार वर्ल्ड वॉर के जरिए पहुंचा रहे हैं। और देखिए हमले में लेबनान में 6 लोगों की मौत हो गई है, 8 यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान के अलग अलग शहरों में देखिए 6 की मौत की जानकारी, और यहाँ पर भी ये बड़ा हमला जो है वो किया गया है। तो लेबनान में इजराइल के लगातार हमले हो रहे हैं। तो तेल अवीव हाइफा में ईरान का हमला हो रहा है, लेबनान में इजराइल हमला कर रहा है। आप समझिए क्या तस्वीर है। और ये 2 तस्वीर आपके सामने है जहां पर सिर्फ आप मिसाइलों की अटैक की खबर जो है वो जानेंगे। और देखिए किस तरह से 2 की मौत, 2 की घायल, यहाँ 6 की मौत और 8 के घायल होने की जानकारी जो है वो मिल रही है। ये है मिडिल ईस्ट की स्थिति, ये है वहां का संकट फिलहाल के दौर में। और आप समझिए तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेबनान की तस्वीर आ गई है सामने, लेबनान की तस्वीर आ गई है जिसमें यहाँ पर 6 की मौत की जानकारी है, 8 घायल बताए जा रहे हैं। सब कुछ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। और देखिए किस तरह से ब्लास्ट, अब आवाज सुनिए, हम आपको ब्लास्ट की आवाज भी सुनाते हैं। और देखिए यहाँ पर धुआं ही धुआं आपको दिखाई देगा। कुछ देर में आप ब्लास्ट की आवाज सुनेंगे, जिसके बाद ये परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हुई। और ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है, इमारतें आप देख सकते हैं। ये लेबनान की तस्वीर है जहां पर ये अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से यहाँ पर किया गया है। और आप समझिए अगर इन घरों में कोई ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है ये अटैक हुआ है, ये इजराइल की तरफ से अटैक हुआ है। और आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर सब कुछ धुआं, यानी जो लोग रह रहे होंगे वो किन परिस्थितियों में होंगे, क्या डरे सहमे नहीं होंगे, बंकरों तक में छिप गए होंगे। वैसे इजराइल को इस बात की चीज रहती है या सरकार की तरफ से अलर्ट जो है वो पहले ही दे दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि अब हमला होने वाला है। सायरन जैसे ही बजते सभी बंकर में चले जाते हैं। और ये देखिए कैसी तस्वीर है यहाँ पर। और ऐसे में आपको ये बता दें कि 6 लोग यहाँ पर मारे गए हैं, 8 के घायल होने की जानकारी यहाँ निकल करके सामने आए। और लेबनान के अलग अलग शहरों से ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो 12 दिन जंग की तस्वीर है और बुरे फंस गए हैं यहाँ पर ट्रंप, क्योंकि उनको लग रहा था ईरान संभवतः जो है वो रुक जाएगा, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल को भी भारी नुकसान की खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर हर एक खबर पर हर एक वीडियो को जारी किया जाता है और वही वीडियो इंडिया डेली भी आपको यहाँ पर दिखाता है। और ऐसे में खास करके तेल अवीव में कई जगहों पर भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ गई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर रडार सिस्टम नष्ट हो गया, जिससे करीब 10,114 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। Whoa, did you see that? That was fast. जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात थाट डिफेंस सिस्टम को भी भारी क्षति पहुंची है, जिसकी कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुवैत में 3 F-15E फाइटर जेट नष्ट हुए, जिनका नुकसान करीब 2,593 करोड़ रुपए आंका गया है।
इसके अलावा ईरान ने 3 MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का भी दावा किया है, जिनकी कीमत करीब 827 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी युद्ध दोनों देशों के लिए भारी साबित हो रहा है, जिसमें नुकसान दोनों पक्षों को उठाना पड़ रहा है। खाड़ी और अरब दुनिया के कई नेता अब खुलकर जंग रोकने की मांग कर रहे हैं और वाशिंगटन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि हालात को और बिगड़ने से पहले कूटनीतिक रास्ता निकाला जाए। सवाल यह है कि क्या बढ़ती तबाही के बीच युद्ध रुकेगा या पश्चिम एशिया की यह आग और भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और देखिए, ईरान युद्ध को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है, तो कभी इसे अभी शुरुआत बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कोई साफ योजना जो है वो नहीं बताई। उनके इन विरोधाभासी बयानों पर डेमोक्रेट नेताओं ने सवाल उठा दिए और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को लेकर के लगातार ऐसे बयान दिए हैं जिससे स्थिति और साफ होने के बजाय जो है वो उलझती हुई दिखाई दी है। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि ट्रंप की रणनीति साफ क्यों नहीं दिखाई देती और यूएस रोकेगा जंग या फिर एक बार फिर से गिरेगा बम। यहां पर अब देखिए, तस्वीर आपके सामने है। युद्ध पर हर 12 घंटे में पलट जा रहे हैं ट्रंप। अब ट्रंप की रणनीति यहां पर साफ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर 12 घंटे में जो है आप बदल जाते हैं। पहले कहा कई मायनों में युद्ध जीत रहे हैं, यानी युद्ध जीत चुके हैं कई मायनों में, ये तक उन्होंने कह दिया। लेकिन उसके बाद कहते हैं अभी पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। अब आप समझिए इस बात को, कई मायनों में युद्ध जीत चुके हैं लेकिन पूरी तरह से जीत नहीं मिली है। ट्रंप के अपने बयानों में ही विरोधाभास, एक अलग अलग बातें दिखाई देती हैं। वो समझ नहीं पा रहे वो कह क्या रहे हैं और ऐसे में युद्ध कब खत्म होगा, इस बात से भी अभी संकेत दिखाई नहीं देते कि युद्ध आखिरकार खत्म होगा तो कब होगा और अमेरिका का अंतिम लक्ष्य वो भी अभी तक साफ नहीं है। जो कहा गया था रिजिम चेंज करेंगे, अपना पपेट यहां पर बिछाएंगे, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका तेहरान पर B-52 विमानों के जरिए 32,000 किलो वजनी बम भी गिरा सकता है। अब यह भी एक प्लानिंग है। आइए इस प्लानिंग को हम बताते हैं। ट्रंप की रणनीति साफ नहीं है और जंग जो है वो रुकेगा या फिर बम गिरेगा, यही बार बार सवाल जो है पूरी दुनिया पूछ रही है। सोमवार को ट्रंप ने फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर। मिडिल ईस्ट के कई सहयोगी देशों में एक दहशत का माहौल है। जंग लंबी चली तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा, उछाल, और इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ट्रंप का मकसद दुनिया के बाजारों को शांत करना था। जब आए थे तो बार बार पीस पीस का नारा लगाया करते थे, लेकिन अब वही दहशत फैलाते, वही बम बरसाते, वही धमकी देते, वही चेतावनी देते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में अपने सहयोगियों को भरोसा उनको दिलाना था। यूएस के पास युद्ध को खत्म करने की योजनाएं हैं, लेकिन वो योजना तो कारगर नहीं, लेकिन वही नए युद्ध की शुरुआत जरूर कर गए डोनाल्ड ट्रंप। पीसी में ट्रंप ने कोई साफ योजना नहीं बताई। तो ये कई बड़ी बातें हैं जिसमें आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बातें साफ क्यों नहीं है। अब ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दे दिया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक जो है वो नष्ट कर दिया। पहले ट्रंप ने बताया युद्ध लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या इसका मतलब है कि युद्ध इसी हफ्ते खत्म हो सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन जल्द लगता है। अब आप समझिए कि क्या कुछ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको बताते हैं पत्रकारों ने क्या उनसे पूछा। अब ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा बयान सामने आया। समझौते को लेकर के ईरान से बातचीत संभव, यानी रास्ता अभी भी खुला छोड़ रहे हैं। सब कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा, यानी हमने जो शर्तें रखी है ईरान मान जाए तो युद्ध समाप्त। अब नए देश के निर्माण की शुरुआत भी हो सकती है। नए देश के निर्माण का मतलब आप समझ रहे हैं कि मुस्तफा जो सुप्रीम लीडर बने हैं उनको हटाया जाना चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं ये सुनिए। बाद में अपने ही बयानों से पलट जाते हैं ट्रंप।
यूएस ईरान में नया देश बनाने में शामिल नहीं होगा। अब आप समझिए क्या सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये उनको खुद को नहीं पता। यूएस ईरान में नया देश बनाने में शामिल नहीं होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा जंग लंबी चलेगी। अब आप देखिए इन दोनों में ही विरोधाभास जो है चीजें नजर आती हैं। अब ऐसे में देखिए पिछले 12 दिनों की अगर हम बात कर ले तो ट्रंप के बयान कई बार बदलते हुए दिखाई दिए। ट्रंप ने कहा अभी इसे बड़ी सफलता कह सकते हैं या फिर आगे भी जा सकते हैं और आगे जाएंगे। उन्होंने रिपब्लिकन समर्थकों को संबोधित करते हुए ये बातें कही और कई मानों में उन्होंने ये कहा कि हम जीत चुके हैं, लेकिन अभी उतनी जीत नहीं मिली है। यानी आप समझिए कौन सा उनका लिमिटेशन है जहां तक उनको जीत मिले तो वो जीत स्वीकार है। कई मायनों में जीत चुके हैं लेकिन उतनी जीत नहीं मिली। ट्रंप के इन बयानों पर डेमोक्रेट नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। एक लोकतांत्रिक देश में यही होता है, तुरंत प्रतिक्रिया आती है किसी भी चीज पर, और वही हुआ अमेरिका में। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि उनके पास ना कोई रणनीति है और ना ही भविष्य को लेकर के कोई भी साफ योजना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा वो तेल बाजार को शांत करने के लिए कुछ देशों को तेल बेचने पर लगे हुए प्रतिबंधों में ढील दे सकते हैं और यह उनकी पहले की नीति से बिल्कुल अलग नीति है, क्योंकि पहले वो रूस के तेल निर्यात पर दबाव बढ़ा रहे थे ताकि यूक्रेन युद्ध कराया जा सके। अब ऐसे में समझिए पश्चिम एशिया की जंग जो कि 12 दिनों से जारी है, लेकिन हालात थमने के बजाय यहां पर ज्यादा भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा है, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी लेबनान की। सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही है ये जंग, अब इसका दायरा लेबनान तक फैल चुका है, जहां इजरायली हमले लगातार जारी हैं। बारहवें दिन में पहुंचा युद्ध। पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहा ईरान। हॉर्मुज घेर कर बैठा है ईरान। ईरान इजराइल अमेरिका के बीच जारी युद्ध बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर गया। रात भर पूरे पश्चिम एशिया में हवाई हमले के सायरन, मिसाइल लॉन्च और नए हमलों की खबरें सामने आई। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले जारी रखे, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों को निशाना बनाया। हालांकि अब इन हमलों से ज्यादा बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुका है, जिसे बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये कहा है कि उनसे अपने सैन्य अभियान की 35वीं लहर शुरू कर दी है। इसे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के मध्य हिस्सों को निशाना बनाया गया। तो वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान में ईरानी सरकार से जुड़े कई ठिकानों पर एक और बड़ा हमला किया है। तो
आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कुछ क्लियर नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ कहना है और आगे की योजना क्या कुछ है। अब ऐसे में इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका का रूस पर बड़ा आरोप लगा है। अब क्या कुछ अमेरिका की तरफ से रूस पर यह आरोप लगाया गया। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में आपको हम बता दें, यहाँ पर ईरान को खुफिया जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। यानी अमेरिका की तरफ से यह आरोप लगाया गया रूस पर कि आपने ईरान को जो है खुफिया जानकारी पहुंचाई और रूस से खुश नहीं है ट्रंप। अब एक बार फिर से देखिए, एक बार आपकी बातचीत होती है, आप बातचीत करते हैं, कहते हैं कि इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, लेकिन उसके बाद आप देखिए क्या आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि किस तरह से खुफिया जानकारी ईरान को जो है वो पहुंचाई गई। अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है कैरोलिना लेविट, उनका ये बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि रूस से खुश नहीं है ट्रंप। अब आप समझिए, क्या ये युद्ध अब खत्म होगा? क्योंकि हम तो पुतिन को पीस मेकर मान करके चल रहे थे कि हो सकता है कि वो आगे चल करके शांति समझौता करवा दे, ईरान और अमेरिका इजराइल का ये युद्ध रुक जाए और इसी बहाने रूस भी जो है यूक्रेन पर हमला करना बंद कर दे और वो युद्ध भी रुक जाए। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो बयान अब सामने आ गया है व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव की तरफ से कैरोलिना लेविट के तरफ से कि ट्रंप खुश नहीं है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। अब ऐसे में यह आरोप लगाया गया है कि ईरान को खुफिया जानकारी जो है वो दी गई। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, इराक में ईरान का ताबड़तोड़ ड्रोन हमला हुआ है। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास में यह हमला हुआ और ये देखिए कि इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास में ईरान का यूएस राजनयिकों का एक आवास है जिस पर यह अटैक किया गया है और ईरान के हमले के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। ये राजनयिकों का आवास था। अब आप इस बात को समझिए और ये तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर देखिए, ये है इराक के बगदाद की तस्वीर। इराक के बगदाद की तस्वीर है जहां पर ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से हमला जो है वो किया गया और ये कहा जा रहा है यूएस के जो राजनयिक है वो यहीं पर रहा किया करते थे, यानी उनका आवास है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये रिहायशी इलाका है। आप बड़ी बड़ी इमारतें देख सकते हैं और लाइटों से जगमग आप यहाँ पर देख सकते हैं इन इमारतों को। अब समझिए यहीं पर ये बड़ा हमला जो है वो किया गया है ईरान की तरफ से, ताबड़तोड़ मिसाइलों से, ड्रोन से अटैक किया गया है। अब आप इस बात को समझिए, इराक के बगदाद में जहां पर यूएस के राजनयिक रहते थे वहां पर ये जबरदस्त हमला हुआ है और वहां पर ये निशाना यूएस के राजनयिकों को बनाया गया है। यानी आप समझिए ईरान अलग अलग देशों में, चाहे उनके यूएस एयरबेस हो या फिर उनके राजनयिक रह रहे हो या कोई अधिकारी रह रहे हो या कहीं पर कोई सेना की तैनाती हो, उन सबको निशाना बनाते हुए दो तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट का यह बड़ा बयान, रूस से खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि ईरान को पहुंचाई है उन्होंने खुफिया जानकारी, ये आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी खबर है, इराक में ईरान का ये ताबड़तोड़ जो अटैक है यानी कि ड्रोन हमला जो है वो किया गया है। यूएस राजनयिक का आवास वहां पर मौजूद और ये बगदाद में मौजूद है और उस पर यह अटैक किया गया, यानी यूएस राजनयिकों पर यह अटैक हुआ है। तो समझिए ये सीधे हमला यूएस के ऊपर में है। अब ऐसे में व्हाइट हाउस से इसको लेकर के क्या बयान आता है, कौन सी मिसाइल छोड़ी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दो तस्वीरें आपको बता रही हैं, युद्ध की आग पर अभी पानी डलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये और एक तरह से कहे कि जंग की आग को भड़काते हुए अब ऐसे में मिडिल ईस्ट की जंग अब समुद्र में भी खतरनाक मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा कर दिया है, उसने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के 16 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया और इसमें बारूदी सुरंग बिछाने वाले जो जहाज थे वो भी शामिल बताए जा रहे थे। और ये वही समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि करीब 20% कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो इसी रास्ते से होकर के गुजरती है।
उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान के लोगों को सीधा संदेश, ये आपके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला ऐसा अवसर है जिसे आप अयातुल्लाह शासन को हटाकर अपनी आजादी ले सकते हैं। अयातुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी जगह कोई दूसरा तानाशाह आ जाएगा। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के 16 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है, जिनमें बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज भी शामिल थे। हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है क्योंकि यहाँ से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान इस जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसके बलों ने इस अहम तेल मार्ग के पास इन जहाजों को निशाना बनाया है। तो हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से तेल कीमतों पर सीधा असर पड़ा। दुनिया का सबसे अहम ऑयल चेक पॉइंट, क्योंकि दुनिया की 25% कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो यहीं से गुजरती है। अब ऐसे में आप समझिए कि अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो क्या स्थिति होगी। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ईरान का दावा हॉर्मुज बना संकट जोन। दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट है यहाँ पर, यानी अगर इसको चोक कर दिया गया तो आप समझिए तेल की सप्लाई जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी और यही ईरान करने की तैयारी में है। दुनिया की 25% तेल की जो कच्चे तेल की सप्लाई है वो यहीं से होकर के गुजरती है। ये मुख्य मार्ग है, ये अहम मार्ग है। इसको बंद कर दिया तो दुनिया में हाहाकार जैसा हम आपको आज ही नहीं, इसके कई दिन पहले से बता रहे हैं कि अगर युद्ध की शुरुआत होती है और जिसको अपने सबसे प्रमुख हथियार के तौर पर चुना गया, अगर उसका इस्तेमाल ईरान कर देता है तो मुश्किल की घड़ी आ जाएगी। और ऐसे में देखिए शिपिंग पर इसका बड़ा असर जो है वो पड़ रहा है। व्यावसायिक जहाजों का आवागमन लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है, यानी कि व्यावसायिक जहाज भी आ जा नहीं पा रहे हैं। जहाजों की आवाजाही में 86% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आप समझिए, न केवल तेल या फिर हम गैस की बात कर ले, अन्य जो बाकी व्यवसायिक यहाँ से व्यापार हुआ करते, इस मार्ग के जरिए हुआ करते, वो सब कुछ यहाँ पर ठप। ऐसे में खाड़ी से तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देश अब कौन कौन से वो भी हम आपको बताएं। ईरान का दावा हॉर्मुज बना संकट जोन, और ऐसे में सऊदी अरब की हम बात कर ले, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, यानी कि ये सभी सहयोगी देश हैं अमेरिका के। इन पर सबसे ज्यादा और तेल की कीमतों पर सीधा सीधा असर जो है पड़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में इनके लिए मुश्किल और संकट की घड़ी, हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया गया है। लेकिन वहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर एक भी तेल सप्लाई वाले जहाज को रोका गया तो हमला हम और तेज कर देंगे। लेकिन ईरान रुकने को तैयार नहीं। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। अब देखिए किस तरह से कीमतें उछाल मारते हुए ग्लोबल एनर्जी शॉक का खतरा यहां पर बन गया है। ये तमाम मुश्किलें, चुनौतियां, चैलेंजेस जो है अब आपको आते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि युद्ध का असर खास तौर से पड़ना भी इसी पर था, जिसको एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे थे कि युद्ध की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी सप्लाई शॉक से। देखिए यूरोपियन गैस की कीमतें जो है वो यहां पर बढ़ गई है। अगर 2022 की हम बात करें, एनर्जी क्राइसिस जैसे स्तर पर लौट सकती है। आप समझिए क्राइसिस वाली भूमिका में हम पहुंच जाएंगे और ऐसी स्थिति की सब कुछ मिलना बंद हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। ऐसे में ये स्थिति यानी 22 वाली स्थिति में अब आप समझिए मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा खतरनाक होते हुए और दर्दनाक होते हुए जा रही है। ईरान के राजदूत ने यह बड़ा दावा कर दिया है, युद्ध शुरू
होने के बाद अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 1300 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा, युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 1300 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। रिपोर्टों के अनुसार 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के एक प्राथमिक स्कूल पर हुए हमले में मिले मिसाइल के अवशेष अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के हो सकते हैं। तो वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया है कि ईरान के हमलों में करीब 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ساعت الان 3:37 इस युद्ध का असर पूरे पश्चिम एशिया में दिखाई दे रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया इलाके में इजराइल ने हवाई हमले किए, जो ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को हुए हमलों में कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं हिजबुल्लाह ने उसी दिन इजराइल पर 30 हमले करने का दावा किया। अब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के लिए डेथ वैली बनता जा रहा है और जहां से गुजरने वाला हर जहाज खतरे के साए में है। उधर रूस यूक्रेन मोर्चे पर भी तनाव कम नहीं हुआ है। यूक्रेन के हमलों ने मॉस्को की चिंता बढ़ा दी, यानी दुनिया के 2 बड़े युद्ध मोर्चे और दोनों जगह हालात बेहद ही नाजुक। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। वर्ल्ड वॉर में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।